ठीक हो गया। तो ये मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स जो है वो भी मौजूद हैं, लेकिन अगेन वेस्ट के अंदर, यूरोप के अंदर, दूसरे ममालिक के अंदर जो है वो पाकिस्तान की निस्बत सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ ये है कि सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। फिर इंस्टीट्यूशनल एंड गवर्नमेंट मार्केट्स, ठीक है। अब जब लोगों ने बिजनेस पढ़ लिया, बिजनेस की एग्जांपल्स हम लोगों ने पढ़ ली, तो फिर हम लोग क्या करते होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की और इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि हम लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं, या हम एज एन इंस्टीट्यूशन मुख्तलिफ लोग जगहों पे सर्विसेज दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे हॉस्पिटल्स, ये एक इंस्टीट्यूट है जो कि हम लोगों को सर्विस दे रहा होता है, ठीक है। हॉस्पिटल अगर हमारा कंज्यूमर होगा तो वो बेसिकली वो बिजनेस नहीं है। नर्सिंग होम्स हो गए, and prisons that provide goods and services to people in their care. कैरेक्टरिस्टिक्स, लो बजट एंड कैप्टिव ऑडियंस, ये जो इंस्टीट्यूशन मार्केट्स होती हैं, इसमें नॉर्मली जब हम लोग किसी जेल में जाके हम लोग कैदियों को चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे होंगे, या जेल में जो कैदी हैं वो मुख्तलिफ किस्म के काम करेंगे, और काम करने के बाद कुछ छोटी छोटी प्रोडक्ट्स बना के हम लोगों को सेल करेंगे। नंबर टू, हॉस्पिटल्स वगैरह, नर्सिंग होम्स वगैरह, ये जो सर्विसेज हम लोगों को दे रहे होते हैं, ये बेसिकली इंस्टीट्यूट्स होते हैं। और ये जब कुछ चीज़ परचेज करेंगे तो इनकी जो परचेज होगी ये इंस्टीट्यूशनल परचेज होगी। नेक्स्ट आएगा गवर्नमेंट की परचेज। गवर्नमेंट की परचेज जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है हम लोगों से। डिफरेंट क्यों होती हैं? टेन टू फेवर्ड, बेसिकली गवर्नमेंट इसलिए खरीदती है कि गवर्नमेंट हम लोगों से एक्सपेंसिव चीज़ खरीदे, और एक्सपेंसिव चीज़ खरीदने के बाद उसके ऊपर सब्सिडी दे, और सब्सिडी देने के बाद वो चीपर प्राइस जो है उसमें हम लोगों आवाम को चीज़ दे। मिसाल के तौर पे चीनी की एग्जांपल, जब चीनी जो है वो 80 रुपये थी किसी और जगह पे, तो उन्होंने पर के जी 80 रुपये थी, तो पर के जी 12 रुपये का सब्सिडी दे के यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर 68 रुपीज़ पर के जी सेल की, एग्जांपल में दे रहा हूँ। तो ये जो आप अमाउंट खरीद रहे होते हो, ये खरीदने के बाद बेसिक पर्पज़ यही होता है कि आप महंगी चीज़ें खरीदते हो, इस पर्पज़ के लिए महंगी चीज़ें खरीदते हो कि आप अपने अवाम को सस्ती चीज़ करके सेल कर सकें, सब्सिडी दे सकें, ठीक है। टेन टू फेवर डोमेस्टिक सप्लायर्स, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये चीज़ें ये भी जब चीज़ें देख रहे होते हैं, और ये तो एक नॉर्मल हो गया ना, आवाम के लिए हम लोग खरीद रहे होते हैं। आवाम के लिए खरीदने के अलावा हम लोग ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट के कुछ और मामलात में कुछ यूजेज के लिए भी हमारी डिमांड्स आ सकती हैं। तो नॉर्मली वो करते ये हैं कि टेन टू फेवर डोमेस्टिक सप्लायर्स and require suppliers to submit bids and normally award the lowest bidder। इसके अलावा अगर हम लोगों ने कुछ और परचेज जो गवर्नमेंट की ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के लिए हमें ज़रूरत होती है, वो भी तो हमारी परचेजेज होती हैं, तो वो भी जब हम लोग परचेज करने लगे होते हैं तो हम लोगों ने नॉर्मल बिड्स लगानी होती है, ठीक है। नॉर्मली होता है कि एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं टेंडर नोटिस। अखबार में कभी आप लोगों ने नोट किया होगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जी। ये एक अटेंडेंट नोटिस मेरे सामने आ गया है कि सेल्स और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड शुगर मिल स्टॉकिस्ट फर्मों से 50 किलोग्राम वाले पॉलीप्रोपिलीन बैग में 20,000 मेट्रिक टन वाइट रिफाइंड शुगर की एक्स मिल रेट और डिलीवर्ड की बुनियाद पर फरहमी के लिए एक मरहला एक लिफाफे के तरीक़ेकार के मुताबिक सरबमोहर पेशकश मतलूब है। ये कहलाती है सरबहर पेशकश। ये जो सरबहर पेशकश है, इसका मतलब क्या हुआ कि सरबमोहर से मुराद ये है कि उनके ऑफिशियल लेटर हेड के ऊपर मोहर लगी होगी, स्टैम्प लगी होगी, पेशकश मतलूब है। इसका मतलब है ये जो सेल्स और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ये मुख्तलिफ कंपनी से पेशकश मांग रहे हैं। ये हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्डर सोलिसिटेशन, ये सोलिसिटेड है, ठीक हो गया। टेंडर दस्तावेजात हमरा बोली के लिए शराइत और ज़वाबित, यूटिलिटी स्टोर्स वगैरह वगैरह वगैरह, ये डिटेल्स इसमें लिखी हुई हैं, ठीक हो गया। और इतने बजे बिड्स खोली जाएंगी, इतने बजे बंद की जाएंगी, ये कुरानंदाजी होती है, सॉरी ये बिड्स होती हैं, ठीक है, नीलामी जिसे हम कह सकते हैं। और इन्होंने अपना पूरा का पूरा एड्रेस दिया होता है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो होती हैं बेटा, ये गवर्नमेंट की परचेजेज जो होंगी वो इस हवाले से होंगी। और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन उनको ये प्रोप्लीन बैग्स जो है वो जितनी भी कंपनीज वाले जो है वो दे सकेंगे, जितनी कंपनीज वाले भी दे सकेंगे। अगर कंपनी वाले मिसाल के तौर पे एक्स वाई जेड 3 कंपनी वाले हैं, तो तीनों के तीनों कंपनी वाले अपनी अपनी पेशकश जो है वो गवर्नमेंट को करेगी अपनी प्रोडक्ट के बारे में, और जिसकी सबसे सस्ती पेशकश होगी गवर्नमेंट ज़्यादातर उसको सपोर्ट करेगी, ठीक है, जिसकी सबसे सस्ती पेशकश होगी, ठीक है। सबमिट बिड्स, नॉर्मली अवॉर्ड द लोएस्ट बिडर, नॉर्मली उस बंदे को ठेका दे दिया जाता है जो सबसे कम बिडर होता है। मिसाल के तौर पे हम लोग कहते हैं कि जनाब फैज़ाबाद से लेके
फैज़ाबाद से लेके 0 पॉइंट तक हम लोगों ने एक पुल बनाना है, और 0 पॉइंट तक पुल बनाना है, तो पुल बनाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज वाले हैं वो हमें बिड्स दें। जो सबसे ज़्यादा सस्ता कहेगा, कोई कहेगा 10 अरब में बनाएंगे, कोई कहेगा 6 अरब में बनाएंगे, कोई कहेगा 4 अरब में बनाएंगे। तो वो बंदा जो 3 अरब और 75 करोड़ में हमें बना के दे देगा, वो जो हमें बिड लगाएगा हम उसको ऑर्डर दे देंगे। गवर्नमेंट में ज़्यादातर यही होता है, जो सस्ती बोली लगाता है उसकी बोली जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है। फिर अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर, फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं, बाहर वाले कंपेटिटर हो गया, सिचुएशन हो गई, सप्लाई हो गई, इस हवाले से फिर हम लोग अफेक्ट होते हैं। आखिर में क्या आएगा, नो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स कंसिडर्ड माइनॉरिटी सप्लायर्स। अच्छा, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स कंसिडर, फिर कुछ और फैक्टर्स आ जाते हैं जो इकोनॉमिक नहीं होते, ठीक है। जब हम लोग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पढ़ने तो उसके अलावा कुछ और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आ जाते हैं, मिसाल के तौर पर माइनॉरिटी सप्लायर्स, थोड़ी थोड़ी चीज़ों के सप्लायर्स, डिप्रेस्ड सप्लायर्स, ऐसे सप्लायर्स जो कि मौजूद, जो बहुत कम तादाद में मौजूद हैं। डिप्रेस्ड से मुराद ये कि जिनके काम सही तरीके से चल नहीं रहा। नंबर 3, जो वो लोग जो बहुत ज़्यादा स्मॉल बिजनेसेस हैं। ये तमाम के तमाम फैक्टर्स हम लोगों ने देखना है कि हम लोगों ने छोटे सप्लायर से, डिप्रेस सप्लायर से या माइनॉरिटी सप्लायर, इनमें से कितने कितने लोगों से, किन किन लोगों से हम लोगों ने अपनी सप्लाई जो है वो लेनी होगी। फिर गवर्नमेंट मार्केट्स के अंदर, ये यूएसए के अंदर देखा जाए तो तकरीबन 82,000 बाइंग यूनिट्स जो है वो यूएस के अंदर मौजूद है। रिक्वायर्ड सप्लायर टू सबमिट बिड्स एंड ऑफन गिव जॉब टू लोअर बिडर, जैसे हम लोग बता चुके हैं। डोमेस्टिक सप्लायर्स होते हैं, ज़्यादातर वो फेवर करते हैं कि उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उनके डोमेस्टिक सप्लायर्स हैं वही हो, दूसरे मुल्क से सप्लायर ना हो, ताकि सस्ती हम लोगों को भी पड़े, और जो डोमेस्टिक सप्लायर होगा या जो डोमेस्टिक बिजनेस होगा उसको भी सपोर्ट किया जा सके। और आखिर में रेड टेप का मतलब ये होता है कि अब बाज़ होता ये है कि ये जो नीलामी कर रहे होते हैं और बोली लगा रहे होते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड इतना सख्त कर देते हैं कि 10 सप्लायर्स अगर मौजूद हैं तो हमने इतनी सख्त शराइत रख दी होती हैं कि सिर्फ 2 या 3 सप्लायर्स ही होंगे जो सप्लायर्स इन मुश्किल शराइत के ऊपर पूरा उतरते हैं। जब कम लोग उस शराइत पे पूरा उतरते हैं तो 7 लोग आपने खुद ब खुद सप्लायर्स को निकाल दिया। वो क्यों निकाल दिया? क्योंकि आपने अपनी शराइत सख्त कर दी, ठीक है। तो कम क्वालिटी वाली जो लोग होंगे वो खुद ब खुद निकल जाएंगे। ये एक तरीक़ेकार होता है जिसके ज़रिए जो है सप्लायर्स जो है उसको मैनेज किया जाता है। तो ये था बच्चों आज के वीक में जो हम लोगों ने लेक्चर्स पढ़ना था, ये वीक नंबर 11 है जो कि ख़त्म हो गया हुआ है। और होपफुली वीक नंबर 11 आप लोगों को समझ आ जाएगा, तो फिर हम लोग आगे आगे जो है वो मार्केटिंग के, कंज्यूमर बिजनेस पढ़ लिए तो हम मार्केटिंग की मज़ीद जो हॉरिजॉन्स हैं हम उसको डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें मार्केटिंग की मज़ीद जो है वो नॉलेज मिल सके। तो यहाँ पे हम लोग अपनी वीडियो ख़त्म कर देते हैं जी। ठीक है जी, खुदा हाफिज़।